डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोग ये सीखेंगे कि फॉर्म में मौजूद कंट्रोल्स की वैल्यूज को जावास्क्रिप्ट में किस तरह से एक्सेस किया जाता है। इस सिलसिले में आप लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि टेक्स्ट फील्ड में मौजूद वैल्यू को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। इस सिलसिले में इनपुट टाइप टेक्स्ट हो या पासवर्ड हो या फिर टेक्स्ट एरिया हो, वैल्यू को एक्सेस करने का तरीकाकार एक जैसा ही होता है। उसके बाद आप लोग ये सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन में मौजूद सिलेक्टेड आइटम की वैल्यू को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। ये सीखने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि रेडियो बटन की वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करते हैं, और उसके बाद आप लोग ये सीखेंगे कि चेक बॉक्स की वैल्यू को किस तरह से एक्सेस या गेट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में। फिर आप लोग ये देखेंगे कि फॉर्म नेम के थ्रू कंट्रोल की वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करते हैं, और इस वीडियो के एंड पे आप लोग ये सीखेंगे कि फॉर्म को एज ए पैरामीटर किस तरह से पास किया जा सकता है। इन तमाम बातों को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। इस सिलसिले में ऑलरेडी हमने एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है और इस फॉर्म में तमाम कंट्रोल्स मौजूद हैं। टेक्स्ट फील्ड भी मौजूद है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अगेंस्ट। इसी तरह हमारे पास ड्रॉप डाउन भी मौजूद है, रेडियो बटन कंट्रोल भी मौजूद है और चेक बॉक्सेस कंट्रोल्स भी मौजूद है। यहाँ पर एक बटन भी मौजूद है गेट वैल्यूज, और इस पर क्लिक के अगेंस्ट हम जावास्क्रिप्ट में इन कंट्रोल्स में मौजूद वैल्यूज को एक्सेस करना चाहेंगे। अभी इस फॉर्म का आप कोड देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हमारे पास फॉर्म मौजूद है। यहाँ पर हम वो सारा कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का जिसके थ्रू फॉर्म कंट्रोल्स में मौजूद वैल्यूज को हम एक्सेस करना चाहेंगे। फिर हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है, टेबल लगा हुआ है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, और इसमें कुछ टेक्स्ट फील्ड मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नेम का टेक्स्ट फील्ड मौजूद है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इसका नेम है, आईडी के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो टीएफ यानी टेक्स्ट फील्ड फर्स्ट नेम, और इसी तरह हमारे पास लास्ट नेम, और ये भी एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड है, इसका नेम भी नेम रखा हुआ है हमने। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के नेम डिफरेंट होने चाहिए। लेट्स से इसको हम फर्स्ट नेम कह देते हैं और इसको लास्ट नेम कह देते हैं। इसी तरह इसकी आईडी है टीएफ लास्ट नेम। फिर हमारे पास कंट्री का जो ड्रॉप डाउन मौजूद है उसमें ये देखें कि इसका नेम है कंट्री, और आईडी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो डीडी यानी ड्रॉप डाउन कंट्री, और इस सेलेक्ट के टैग में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि ड्रॉप डाउन को किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से डिजाइन किया जाता है। और फिर हमारे पास रेडियो बटन हैं जेंडर्स के सिलसिले में। इनपुट टाइप रेडियो, इसका जो नेम है वो जेंडर है, दोनों का नेम जेंडर है क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप यानी जेंडर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें मेल के अगेंस्ट हमारे पास जो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो आरडीओ यानी रेडियो मेल, और इसी तरह फीमेल के सिलसिले हमारे पास जो आईडी है वो आरडीओ फीमेल है। फिर हमारे पास हॉबीज के सिलसिले में कुछ चेक बॉक्सेस मौजूद हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हॉबीज, तमाम के जो नेम है वो हॉबीज है क्योंकि तमाम का ग्रुप जो है वो एक ही है। उसके बाद आईडी में रीडिंग के सिलसिले में हमारे पास जो आईडी है वो चेक रीडिंग है यानी चेक बॉक्स रीडिंग। फिर हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग का चेक बॉक्स मौजूद है और ये CH के राइटिंग इसकी आईडी है। इसी तरह इस चेक बॉक्स की आईडी हमारे पास पेंटिंग के सिलसिले में CH के पेंटिंग है, और पोएट्री के सिलसिले में CH के पोएट्री यानी चेक बॉक्स पोएट्री है। और आखिर में आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास एक बटन मौजूद है, इनपुट टाइप सबमिट बटन भी आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ये डेटा जो है वो फॉर्म मौजूद सबमिट करना चाहते होते हैं सर्वर साइड पे, और सर्वर साइड को हमने अभी डिस्कस नहीं किया। आप एडवांस जो सब्जेक्ट्स हैं वेब इंजीनियरिंग के उनमें जो है इसको सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इनपुट टाइप सबमिट रख दें तो हमारे पास बटन क्रिएट हो जाता है, और उसकी वैल्यू जो हमने रखी है वो है गेट वैल्यूज, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है।
अब इस बटन की क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल करना चाहेंगे जावास्क्रिप्ट का, और उस फंक्शन में हम इन कंट्रोल्स की जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के इवेंट पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन का नाम लेट से हम रख लेते हैं गेट वैल्यूज, और ये हमने जो है वो फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया। ऑन क्लिक पे, इस बटन की क्लिक पे गेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल होगा। जाहिर है ये फंक्शन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, इस फंक्शन को हम इस स्क्रिप्ट में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन लिखने का तरीकाकार आपको ऑलरेडी मालूम है। ये हमारे पास एक फंक्शन डेवलप हो गया है और इसका नाम है गेट वैल्यूज। बिल्कुल सेम नेम है जो कि जहां पर हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। फॉर द टाइम बीइंग हम यहां पर लिख लेते हैं अलर्ट फंक्शन कॉल, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। और यहाँ पर इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, गेट वैल्यूज को क्लिक करते हैं और ये देखिए फंक्शन कॉल्ड, इससे मुराद हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने वेरीफाई कर लिया कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब इस फंक्शन में हम सबसे पहले ये चाहेंगे, ये सीखेंगे कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करते हैं। यूजर जो भी इस टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको हम कंसोल पे प्रिंट करा देंगे। उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल फर्स्ट नेम is assigned to document dot get element by id, और id हमारे पास इस एलिमेंट की है tf फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट है जिसकी आईडी tf फर्स्ट नेम है, उसमें मौजूद वैल्यू को एक्सेस किया जाए और वो वाली वैल्यू इस वेरिएबल फर्स्ट नेम को असाइन हो जाए। उसके बाद हम इस फर्स्ट नेम को कंसोल पे प्रिंट करा देते हैं। कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट से अली। F12 की को प्रेस किया गूगल क्रोम पे, और ये कंसोल के टैब को हमने सेलेक्ट करना है। अगर ये सिलेक्टेड ना हो तो बहुत सारे टैब हैं, एलिमेंट्स का टैब, कंसोल का, सोर्सेज का, नेटवर्क का। यहाँ पर हमने इस टैब को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम गेट वैल्यूज के बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पर अली कंसोल पे प्रिंट हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर चाहें कि डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख दें बजाय इसके किसी वेरिएबल में स्टोर करें, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बेशक इसको यहाँ से अब हम रिमूव भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, कंसोल को हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। यहाँ पर हमने लिखा लेट से खान, फर्स्ट नेम हमने खान लिखा, गेट वैल्यू को क्लिक किया और ये देखें कंसोल पे प्रिंट हो गया खान। अब अगर हम यहाँ पर ये चाहें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कनकैट कर लें यानी जोड़ लें और एज ए फुल नेम प्रिंट कराएं, तो उसका तरीकाकार ये होगा, वेरिएबल फर्स्ट नेम इज असाइंड टू document dot get element by id tf first name dot value, और वेरिएबल लास्ट नेम इज असाइंड टू, यहाँ पर हम फर्स्ट नेम की बजाय लास्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे tf लास्ट नेम। उसके बाद इन दोनों को हम कनकैट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट भी यूज कर सकते हैं, वार भी यूज कर सकते हैं। फुल नेम इज असाइंड टू फर्स्ट नेम प्लस, दरमियान में स्पेस दे देते हैं और उसके बाद प्लस लास्ट
कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम कंसोल को यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम लेट से नेम में लिखते हैं अली खान। अब कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए अली खान। अभी हमने जो है वो यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट कराने का जो कोड है वो नहीं लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिखेंगे फुल नेम। कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया इसको, यहाँ से कंसोल को क्लियर किया और यहाँ पर लिखा अली, यहाँ पर लेट से लिखा खान। गेट वैल्यू के बटन क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि फुल नेम प्रिंट हो गया अली खान। हम इसको मजीद अगर बेहतर करना चाहते हैं आउटपुट को, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं फुल नेम कॉलन स्पेस और यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे कनकैट कराने के लिए। अब आप देखिएगा, इसको हमने क्लियर किया। यहाँ पर हम लेट से लिखते हैं उसामा अहमद और गेट वैल्यू के बटन को क्लिक किया और देखें यहाँ पर ये प्रिंट हो गया फुल नेम उसामा अहमद। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्टेड आइटम है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका कोड भी तकरीबन इसी तरह से होगा जिस तरह हमने ये वाला कोड किया है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर इसको भी कंसोल पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा, वेरिएबल सिलेक्टेड कंट्री वैल्यू। वैल्यू से मुराद ये वाली वैल्यू है कि जो भी कंट्री सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू 1 है, -1 है, 2 है या 3 है। अभी आप देख सकते हैं, अभी अगर इसकी वैल्यू देखी जाए चूज कंट्री की तो -1 है, यानी जब तक वो किसी भी कंट्री को सिलेक्ट नहीं करेगा तो जो वैल्यू सिलेक्टेड होगी वो -1 होगी। इज असाइन टू, और यहाँ पर आप बिल्कुल यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे वैल्यू गेट करने के लिए। सिर्फ यहाँ पर आपने आईडी की जगह पर डी कंट्री लिखना है, इस कंट्रोल की आईडी लिखनी है। ड्रॉप डाउन की जो हमारे पास आईडी है वो डी कंट्री है। कंट्रोल एस। अब इसको अगर हम कंसोल पे प्रिंट कराना चाहें, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम सिलेक्टेड कंट्री वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल CONSOL अली खान, कंट्री चूज किया पाकिस्तान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल नेम में अली खान है और ये जो सिलेक्टेड कंट्री की वैल्यू आ रही है ये 1 है। अब हम ये देखेंगे कि रेडियो बटन की वैल्यू को किस तरह एक्सेस किया जाता है। रेडियो बटन या सिलेक्टेड होता है या सिलेक्टेड नहीं होता, यानी या सिलेक्टेड ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अभी आप देख रहे हैं कि मेल का रेडियो बटन सिलेक्टेड है और फीमेल का रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं है। चेक्ड का बूलियन एट्रीब्यूट हम यूज करते हुए ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी पेज लोड हो तो कौन सा रेडियो बटन ऑलरेडी चेक्ड हो। इसके सिलसिले में आपको पता है कि यहाँ पर हम एक बूलियन एट्रीब्यूट यूज करते हैं चेक का। फॉर एग्जांपल हम चाहते हो कि जब भी पेज लोड हो तो मेल वाला रेडियो बटन चेक्ड होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए, तो हम ये वाला बूलियन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेल का रेडियो बटन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए कोड लिखना चाहें तो वो कोड कुछ इस तरह से होगा। फॉर द टाइम बीइंग हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे वेरिएबल इज मेल सिलेक्टेड और यहां पर हम लिखेंगे RDO मेल डॉट चेक्ड, क्योंकि रेडियो बटन का ये देखना कि वो सिलेक्टेड है या नहीं उसके लिए ये वाला एट्रीब्यूट यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी बिल्कुल इसी तरह हम इसको यूज कर लेंगे। हम देखेंगे क्या RDO मेल वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड है यानी चेक्ड है। जो भी इसमें वैल्यू होगी, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पर ट्रू स्टोर हो जाएगा और इन केस ऑफ फॉल्स इस वेरिएबल को फॉल्स वैल्यू असाइन हो जाएगी।
और यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, कंसोल को हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दें या ना दें, फिलहाल हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हम जो ही गेट वैल्यू को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो कि हमारे पास ट्रू की वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आरडीओ मेल है ये चेक्ड है। ये देखेंगे हमारे पास ट्रू प्रिंट हो गया। और अगर हम फीमेल की ये जो रेडियो बटन है इसको सिलेक्ट कर लें, अब हमारे पास मेल वाला जो रेडियो बटन है ये चेक नहीं है। अब अगर हम इस बटन को क्लिक करें तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होगा। ये देखें फॉल्स प्रिंट होगा। बिल्कुल इसी तरह हम फीमेल के लिए भी ये चेक लगा सकते हैं, इज फीमेल सिलेक्टेड, और यहाँ पर हम आरडीओ फीमेल की आईडी पास करेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे पास मेल के केस में जो आईडी है वो आरडीओ मेल है और फीमेल के केस में हमारे पास जो आईडी है वो आरडीओ फीमेल है। इसको हमने सेव कर लिया और अब थोड़ा सा हम बेटर मैसेज जो है वो कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं। मेल लेट्स से इक्वल्स स्पेस प्लस, और बिल्कुल इसी केस में हम ये कर लेते हैं फीमेल कंट्रोल एस और यहाँ पर हम फीमेल पास कर देते हैं। रिफ्रेश किया, कंसोल को क्लियर किया, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे लेते हैं और जो ही हम गेट वैल्यू को क्लिक करेंगे तो मेल सिलेक्टेड ट्रू होगा और फीमेल में फॉल्स उसके सामने प्रिंट हो जाएगा। ये देखें मेल इक्वल्स ट्रू, फीमेल इक्वल्स फॉल्स। लेकिन लेट से यहाँ पर अगर हम कोई भी एक नाम दे देते हैं टेस्ट और यहाँ पर हम कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं और फीमेल रेडियो बटन को हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो अब मेल के सामने फॉल्स प्रिंट होगा और फीमेल के सामने ट्रू प्रिंट होगा। ये देखें मेल फॉल्स फीमेल ट्रू। और अगर हम इसको और बेहतर अंदाज में लिखना चाहें तो उसका तरीकाकार ये भी हो सकता है, इफ इज मेल सिलेक्टेड। मेल के केस में यहाँ पर आपको पता है कि इफ के अंदर क्या होगा, ट्रू होगा अगर हमने मेल वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ है, और फीमेल के केस में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फॉल्स होगी। इफ सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब इसमें वैल्यू ट्रू होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग योर जेंडर इक्वल्स मेल एल्स योर जेंडर इक्वल्स फीमेल। और अब हमें इसके टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसके टेस्ट पे हमें पता चल जाएगा कि ये सिलेक्टेड है या नहीं। अगर ये सिलेक्टेड है तो जेंडर मेल है और अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो जेंडर फीमेल। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, कंसोल को क्लियर किया, यहाँ पर लेट से हमने अली और यहाँ पर खान और यहाँ पर कोई भी कंट्री चूज कर लिया, पाकिस्तान। अब हम आप जो है देख सकते हैं कि इस वक्त चूंकि हमने मेल का रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ है तो गेट वैल्यू के केस में हमारे पास जेंडर मेल प्रिंट होगा, यूर जेंडर इक्वल्स मेल। और अगर ये फीमेल होता तो यहाँ पर यूर जेंडर इक्वल्स फीमेल प्रिंट होता। अब हम ये देखेंगे कि चेक बॉक्सेस की वैल्यूज को किस तरह से जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया जा सकता है। उसका तकरीबन तरीकाकार वही है जो हमने रेडियो बटन के केस में यूज किया है, क्योंकि चेक बॉक्सेस भी या चेक्ड होते हैं या चेक्ड नहीं होते। तो इसके लिए हम ये कोड लिख लेते हैं। लेट्स से यूजर ने जो जो भी हॉबीज अपने सिलेक्ट किए हैं उनको हम कंसोल पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा, इज रीडिंग सिलेक्टेड और यहाँ पर हम लिखेंगे CHK रीडिंग, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह हम बाकी सब का भी चेक लगा लेते हैं कि इज राइटिंग सिलेक्टेड,
और यहाँ पर हम ज़ाहिर लिखेंगे चेक राइटिंग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और हमारे पास चेक पेंटिंग है और चेक पोएट्री है। चेक पेंटिंग, चेक पोएट्री, यहाँ पर हम कह देते हैं इज पेंटिंग सिलेक्टेड और इज पोएट्री सिलेक्टेड। अब इनमें से जो जो भी वैल्यूज चेक्ड होंगी उनको हम कंसोल पे प्रिंट करा देंगे, यानी जो जो चेक बॉक्सेस भी यूजर ने अपने हॉबीज के तौर पर सिलेक्ट किए होंगे वो कंसोल पे प्रिंट कराने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से यहाँ पर हम लिखते हैं यूर हॉबीज, और उसके बाद हम एक चेक लगाएंगे इफ इज रीडिंग सिलेक्टेड। अगर ये ट्रू हुआ तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे रीडिंग, और इसी तरह बाकी भी हम चेक लगा लेते हैं राइटिंग और पेंटिंग के लिए भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज राइटिंग सिलेक्टेड, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रिएटिव राइटिंग। इसी तरह हम पेंटिंग का चेक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर पेंटिंग में भी ट्रू की वैल्यू स्टोर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पेंटिंग भी यूजर ने सिलेक्ट किया है तो ये भी उसका हॉबी है, और यही चीज हम पोएट्री के केस में करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे पोएट्री, कंट्रोल एस, पेज को किया रिफ्रेश, कंसोल को हम क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा अली, कोई भी नाम दे दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंट्री सेलेक्ट कर लिया, जेंडर, और चेक बॉक्सेस में लेट से हमने रीडिंग और पोएट्री सेलेक्ट किया। तो अब यूजर के दो ही हॉबीज हैं, एक रीडिंग और दूसरा पोएट्री, तो ये दोनों यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट हो जाने चाहिए गेट वैल्यूज के केस में। यहाँ पर हमारे पास जो गलती है वो ये है कि यहाँ पर हमने इज राइटिंग सिलेक्टेड लिखना था। अब इसको हमने कंसोल को क्लियर किया, पेज को रिफ्रेश किया, अली खान, कंट्री चूज किया, रीडिंग पोएट्री, और देख सकते हैं कि रीडिंग और पोएट्री दोनों जो उसकी हॉबीज हैं वो कंसोल पे प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि यूजर की हॉबीज ये तीन है, पहली रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, तो अब जो उसकी हॉबी प्रिंट होगी वो रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग और पेंटिंग प्रिंट होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि फॉर्म्स कंट्रोल्स की वैल्यूज को जावास्क्रिप्ट में किस तरह से एक्सेस किया जाता है। हमने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को एक्सेस करना भी सीख लिया है, ड्रॉप डाउन की वैल्यू को भी एक्सेस करना सीख लिया है, रेडियो बटन की वैल्यू को भी एक्सेस करना और यूज करना सीख लिया है, और चेक बॉक्सेस की वैल्यूज को भी एक्सेस करना और यूज करना सीख लिया है। अब हम एक और टॉपिक के मुतालिक डिस्कशन करेंगे, वो ये कि हम वैल्यूज को नेम्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं और फॉर्म को एज ए पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं। इस बात को भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक जो है वो वेब पेज बना हुआ है कैलकुलेटर डेमो के नाम से, इसको देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास इस पेज में दो कंट्रोल्स लगे हुए हैं इनपुट के। इनमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हमने सेट कराई हुई है वो 00 है, और अगर हम यहाँ पर कोई नंबर प्रोवाइड करें लेट से 10 और 20, तो ऐड के बटन की क्लिक पे यहाँ पर रिजल्ट में 30 शो होगा। सब्ट्रैक्ट के केस में -10 शो होगा क्योंकि 10 माइनस 20 -10 होगा। मल्टीप्लाई के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 200 डिस्प्ले हुआ, और इसी तरह डिवाइड के केस में आप देख रहे हैं कि 0.5 डिस्प्ले होगा। इसका कोड भी व्यू कर लेते हैं। ओपन विद नोटपैड,
सबसे पहले आप यहाँ पर देखें फॉर्म है और फॉर्म में इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इसका है entry1 और वैल्यू इसमें जो डिफॉल्ट हमने सेट की हुई है वो 0 है। फिर इस तरह हमारे पास एक और टेक्स्ट फील्ड है इनपुट टाइप टेक्स्ट, entry2 इसका नाम है और वैल्यू इसमें 0 है। फिर हमारे पास एक बटन मौजूद है इनपुट टाइप बटन, नेम इसका एक्शन है, वैल्यू इसमें ऐड है और ऑन क्लिक पे आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड और उसको आप पूरा फॉर्म एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, दिस स्टार्ट फॉर्म, इससे मुराद ये वाला फॉर्म, ये पूरा फॉर्म एज ए पैरामीटर पास हो जाएगा ऐड को, ये इसके आर्गुमेंट में आप दिस स्टार्ट फॉर्म पास कर रहे हैं और यहाँ पर ये एज ए पैरामीटर रिसीव होगा इस फंक्शन में जिसका नाम है ऐड और इस वेरिएबल में आपने इसको रिसीव कर लिया जिसका नाम है फॉर्म। फंक्शन का नाम ऐड है, इसका नाम आप फॉर्म रख लें, एफ रख लें, F1 F2 कुछ भी रख लें, इस वेरिएबल में ये तमाम जो फॉर्म है ये वाला मौजूद होगा। और इसी तरह आपने जो है सब्ट्रैक्ट का बटन भी लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई का बटन लगाया हुआ है और इनकी क्लिक पे मुख्तलिफ फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, सब का, MUL का और div का यानी डिवीजन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिवाइड के केस में। और एक और आपने फील्ड लगाया हुआ है जिसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम उसका है रिजल्ट, इस इनपुट फील्ड की बात हो रही है। अब हम इन फंक्शंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जिनको हम फॉर्म एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। सबसे पहले ऐड के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें ऐड के फंक्शन में ये फॉर्म मौजूद है और हमने यहाँ पर लिखा फॉर्म यानी यही वाला फॉर्म जो एज ए पैरामीटर पास हुआ है, उसमें एक फील्ड है जिसका नाम है रिजल्ट, उसकी वैल्यू सेट करानी है इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके। आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि जो भी आप वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रिंग कंसिडर होती है यानी टेक्स्ट कंसिडर होता है। जब भी हम इसको ऐड कराना चाहेंगे तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसके लिए फंक्शन यूज होता है पार्स इंट का बिल्ट इन फंक्शन। और इसमें हम देखें ये वाला पैरामीटर भेज रहे हैं फॉर्म डॉट entry1 यानी फॉर्म के अंदर एक कंट्रोल मौजूद है जिसका नाम है entry1, उसमें जो भी वैल्यू मौजूद है उसको कन्वर्ट किया जाए नंबर में और उसके बाद उसको ऐड किया जाए इस वैल्यू के साथ, entry2 में जो भी वैल्यू है उसको नंबर में कन्वर्ट किया जाए और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, वरना इसको टेक्स्ट कंसिडर किया जाएगा और टेक्स्ट को जोड़ दिया जाएगा। तो प्लस जब भी आप देखें प्लस करेंगे तो यहाँ पर पार्स इंट का बिल्ट इन मेथड यूज करना जरूरी है ताकि जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो नंबर में कन्वर्ट हो सके। अगर हम यहाँ पर लेट्स इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए, तो ये ऐड नहीं होंगे बल्कि ये कनकैट होंगे। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अब लेट्स से हम लिखते हैं 10 20, अगर ऐड करें तो रिजल्ट आना चाहिए 30 लेकिन यहाँ पर 10 और 20 जुड़ जाएंगे, कनकैट हो जाएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है। देखें यहाँ पर जवाब क्या है 10 20। इसलिए एडिशन के केस में, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के केस में आपको पार्स इंट का मेथड यूज करना वो क्या है जरूरी है, PARS पार्स इंट यानी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, अब हम 10 और 20 लिखें तो आप देखेंगे कि अब जवाब आएगा 30। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फॉर्म पास हुआ और इस एफ वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि इस फॉर्म में रिजल्ट के नाम से, अब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला फंक्शन नहीं यूज कर रहा बल्कि आप यही फॉर्म यूज कर रहे हैं और उसमें कंट्रोल है जिसका नाम है रिजल्ट। आप नेम के एट्रीब्यूट को आप यूज कर रहे हैं आईडी की बजाय। ठीक है, यही बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। एफ डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू असाइन टू एफ डॉट entry1 डॉट वैल्यू माइनस एफ डॉट entry2 डॉट वैल्यू। यहाँ पर आपको पार्सेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें प्लस वाला ऑपरेटर नहीं है, ये एक बड़ा स्पेशल किस्म का ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के केस में भी यूज होता है, नंबर के केस में भी यूज होता है। माइनस सिर्फ नंबर के केस में यूज होता है, तो खुदकार तरीके से यानी ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग माइनस का ऑपरेटर जब भी आप यूज करते हैं। और ये entry1 की वैल्यू से आप entry2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का फंक्शन और डिवीजन का फंक्शन बहुत सिंपल से हैं। इसमें अहम चीज समझने वाली यह है कि आप रिजल्ट के टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू सेट कर रहे हैं इन पर कुछ ऑपरेटर लगाने के बाद, मल्टीप्लाई का या डिवीजन का या माइनस का
ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है आप रिजल्ट के टेक्स्ट फील्ड में सेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपने 4 बटन्स लगाए हुए हैं, चारों का अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस कॉल कर रहे हैं और उनमें पैरामीटर में आप फॉर्म पास कर रहे हैं, और यहाँ पर फॉर्म आप एक वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं। इस ऐड केस में फॉर्म के वेरिएबल में, और बाकी मेथड केस में आप एफ के वेरिएबल में फॉर्म्स को रिसीव कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसमें भी हम ये देखेंगे कि फॉर्म की वैल्यूज को किस तरह गेट किया जाता है, और उसमें हम एक और इवेंट भी डिस्कस कर लेंगे, ऑन चेंज का इवेंट। उसके लिए भी हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। देख रहे हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड मौजूद है और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लगी हुई है, डबल और स्क्वायर। लेट्स से यहाँ पर हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं 3। जो ही हम यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसके चेंज होने पे एक फंक्शन कॉल होगा और रिजल्ट के सामने वो वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा और कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। लेट से डबल लिखा तो आप देख रहे हैं कि 3 को डबल किया, 3 जमा 3 6 हो गया। और स्क्वायर के केस में फिर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ऑन चेंज का इवेंट फायर हुआ, उसके अगेंस्ट जो फंक्शन है उसने क्या किया, यहाँ पर 3 की जो स्क्वायर है वो 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिख दिया। लेट्स से यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, 5 का डबल आपको पता है 10 होता है, 10 आ गया, और स्क्वायर का जो है 5 का वो 25 जवाब आता है। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी। तो ये सारा ऑन चेंज पे हो रहा है, यहाँ पर कोई बटन नहीं लगा हुआ क्लिक का। अब ये देखते हैं कि ऑन चेंज का इवेंट किस तरह लिखा जाता है। ओपन विद नोटपैड, मैक्सिमाइज किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म मौजूद है जिसमें कंट्रोल लगा हुआ है, टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी, एंट्री, वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने 0 सेट कराई हुई है। फिर एक्शन का लेबल मौजूद है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मौजूद है। ड्रॉप डाउन की आईडी है ऑपरेशन, और ड्रॉप डाउन पे हमने एक इवेंट लिखा हुआ है ऑन चेंज। ऑन चेंज पे मेथड कॉल होगा जिसका नाम है CAL यानी कैलकुलेशंस, और इसमें 3 ऑप्शन मौजूद हैं। जो डबल वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू D है, और जो स्क्वायर वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू S है। फिर हमारे पास एक रिजल्ट का जो है वो लेवल मौजूद है और एक स्पैन लगाया हुआ है जिसकी आईडी है रिजल्ट। और अब हम इस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो वैल्यू चेंज पर कॉल होगा। जब भी हम इस ड्रॉप डाउन में वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी चेंज पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है कैलकुलेशंस के लिए, CAL इसका नाम है। ये देखें फंक्शन CAL, इसमें सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन की जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको गेट कर रहे हैं और उसको एक वेरिएबल V में स्टोर कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन की जो आईडी है आप देख सकते हैं ऑपरेशन है, और इसमें जब भी हम डबल को सिलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मौजूद होगी वो D होगी, अदरवाइज S की वैल्यू मौजूद होगी। और वेरिएबल T में हम एंट्री जो एक हमारे पास इनपुट फील्ड है ये वाला, इसमें जो भी वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड की है वो हमने स्टोर कर ली। अगर हमारे पास जो सिलेक्टेड वैल्यू है यानी इस V की वैल्यू, ये वाली ड्रॉप डाउन की वैल्यू D है यानी वैल्यू को डबल करना है, तो आप देख रहे हैं कि हम इस T की वैल्यू को जो यूजर ने प्रोवाइड की है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और रिजल्ट की जो आईडी गेट करके उसकी इनर HTML में रिजल्ट को सेट कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें रिजल्ट की जो वैल्यू बनेगी वो इस वाले स्पैन में सेट हो जाएगी एज ए इनर HTML। इनर HTML को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज यानी अगर ये वैल्यू D नहीं है तो जाहिर है ये वैल्यू हमारे पास ये वाली होगी S वाली। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम T के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर के लिए, और उसके बाद जो हमारे पास स्पैन है रिजल्ट का उसकी इनर HTML में ये वाला जो भी रिजल्ट बनेगा वो सेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर हम एक और वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 10 की, तो यहाँ पर इसकी ऑन चेंज पे यानी जो ही हमने वैल्यू को चेंज किया डबल को सिलेक्ट किया तो 10 के डबल होता है 20 और 10 का स्क्वायर होता है 100। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।